नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। आज वो दिन आ गया है जिस दिन को हम ये कह सकते हैं कि आखिरी दिन है आपके एग्जाम के आने के लिए, यानी एग्जाम के आने के दिन का पहला दिन। वो पल जिसको हम कह सकते हैं कि अब आप तैयार हो चुके हैं अपने एग्जाम के लिए, लेकिन अब तैयार भी होना है कल एग्जाम में आप क्या करने वाले हैं, कैसी तैयारी होनी चाहिए आपको एग्जाम में जाने से पहले। लास्ट एग्जाम टिप्स, आखिरी कुछ बातें जो आपकी परीक्षा के लिए है। बच्चों, सबसे पहली बात है कि केमिस्ट्री का एग्जाम दिलाने जा रहे हो तो आप स्केल, पेंसिल, रबर और पेन रखना है। आपको स्केल, पेंसिल, रबर और पेन रखना है। आपको पेन, बॉल पेन, कुछ लोग डॉट पेन कहते हैं, नीले या काले रंग का चलेगा। आप लाल और हरे रंग का पेन गलती से भी ना ले जाएं। पेन जो ले जा रहे हैं वो चलती हालत में रहनी चाहिए, यानी आप कुछ दिनों तक उन पेन को उपयोग कर चुके हो, ले जाओ। अगर आपकी ऐसी स्थिति नहीं है तो आप घर में 4, 5, 6 पेन आप रख लीजिए और सबको अच्छे से घिस लीजिए पेपर पे लेकर के, ताकि एग्जाम के टाइम वो परेशान ना करें। अच्छी कंपनी का पेन रखें, ऐसा पेन रखें जिसको चलाने में आपको आसानी हो, आपके हाथ दर्द ना हो, ग्रिप अच्छा रहे। यह हुआ आपका काम, स्केल, पेंसिल, रबर और एक काम और मैंने कहा पेन। मैंने पेन में कहा नीले कलर का या फिर ब्लैक कलर का, दोनों रखेंगे तो भी चल जाएगा। ध्यान रखिए, आपने अभी कुछ पेपर दिला लिए हैं तो आपको काफी आइडिया हो चुका है कि पेपर कैसे दिलाएं, किस तरह से हमारे पेपर आने वाले हैं। अब बात केमिस्ट्री की है तो सबसे पहला काम आपको, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो सबसे पहला काम करें कि भाई आप पूरी तरह से अपने मन में ठान लें कि एग्जाम के लिए मैं तैयारी आज कर चुका हूं। उस समय आप रिलैक्स होकर जाएं। एग्जाम जिस सेंटर में हो रहा है उस सेंटर में पहुंचे आधे घंटे पहले, कम से कम घर से निकलें आधे घंटे पहले, ताकि वहां पर पहुंचने पर आधे घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है। वहां पहुंचने के बाद आप रिलैक्स कर लें, इधर उधर की बातों पे ना आए, मौज मस्ती ना करें। अपना एग्जाम हॉल आप चेक कर लें कि कौन सी जगह पे होने वाला है आपका एग्जाम। जब घंटी बजे, आपको बुलाया जाए तो अपने हॉल की तरफ जाएं बड़ी शांति से, बिल्कुल दिमाग में कोई बोझ ना रखें। ये अपने आप में एक आत्मविश्वास के साथ जाएं कि हमारी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि अब कई बच्चे काम करते हैं कि आखिरी पल एक ही काम करना शुरू करते हैं, वो है कि अब यार थोड़ा और पढ़ लिया जाए तो हमारा बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। बेटा याद रखना, नकल और चीट से बिल्कुल बचे, ये कभी साथ नहीं देता है। 2 बातें और समझ लो, जब आप जा रहे हो घर में एक और तैयारी कर ली, जैसे मैंने स्केल, पेंसिल, रबर और पेन के बारे में कहा है। आप वाटर बॉटल भी रख लें, एक घड़ी जो कांटे वाली होती है वो रख लें। स्मार्ट वॉच बिल्कुल नहीं, मोबाइल लेके जाने की जरूरत नहीं है, यानी कोई भी स्मार्ट चीजें जिसमें और भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे। कैलकुलेटर नहीं ले जाएंगे, आपको पता है ये बातें। तो ये हुई अपनी तैयारी कि पानी बोतल और क्या रख लें, मैंने कहा वॉच रख लें, क्योंकि टाइम की जरूरत पड़ती है। कांटे वाला जो घड़ी होता है बहुत अच्छा होता है, वो बताता है कि कितना समय हो चुका है और कितना समय बचा हुआ है। ये माइनस और प्लस दोनों टाइम को बताता है, इसलिए ये घड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है, कांटे वाली। मैंने स्मार्टफोन के बारे में कहा, वो बिल्कुल नहीं, स्मार्ट वॉच बिल्कुल नहीं, या फोन ही बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। ये बात आप जानते हैं। जब आप जाते हैं तो ढीले कपड़े पहन के जाएं, रिलैक्स होके जाएं, हल्के कपड़े पहन के जाएं। जूते और मोजे जहां तक हो सके बिना मोजे का जूता पहन सकते हैं, या फिर ऐसे स्लीपर पहने जिसको उतारने से कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि आपका समय बचेगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, यानी आप जब जाते हैं तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, आपके पास पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत जगहों पर यह देखा गया है
कि जूते और मोजे तक उतार दिए जा रहे हैं। टाइट कपड़े हैं तो उनको फोल्ड अगर किया हो तो उसको फोल्ड को हटा करके देखा जा रहा है कि बच्चे कहीं यहां पर तो नकल लेके नहीं आ रहे हैं। बच्चे, मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि चीट करने से डरो, मैं ये कहूंगा चीट ना करो, यह ज्यादा जरूरी है। जब आपको पेपर मिलेगा तो एक मिलता है OMR सीट। OMR सीट यानी जिसमें आंसर लिखा जाता है, उसमें एक नंबर कोड करना होता है, 10 नंबर वाला एक सीरियल नंबर कोड करना होता है, जो कि क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ नंबर होता है। यानी क्वेश्चन पेपर का एक पहचान होती है, इसे आपको यहां पर डालना होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे डालना होता है। अब बात यह है कि जब आप MCQs सॉल्व कर रहे होगे तो सबसे पहले एक काम कर लें, क्वेश्चन पढ़ते जाएं, अपने क्वेश्चन शीट को देख लें आप ध्यान से, वहां पर आप पेंसिल से एक हल्का टिक लगाते जाएं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। आपको 70 में 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से आपके लिए काफी आसान होगा 35 क्वेश्चन सॉल्व करना, और आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं जहां तक कह सकता हूं हमारी तैयारी के अनुसार। तो 70 में 35 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, फिर लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न होते हैं। मेरा यह कहना रहता है कि पेपर मिलता है तो कई बच्चे क्या करते हैं कि इस प्रश्न को पहले बनाने, फिर आगे या पीछे इधर उधर के रैंडम क्वेश्चन बनाते हैं और आंसर शीट में रैंडम आंसर देते जाते हैं। मैं कहूंगा एक काम करिए, आप लाइन से पेपर पढ़ते जाइए और उन्हें बनाते जाइए। शुरुआत से ही अपनी स्पीड बनाए रखें, लंबी सांसें लें, जब भी आपको लगे कि आपको कोई तकलीफ हो रहा है लंबी सांसें लें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाए और आगे करते जाएं। किसी भी तरह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी यदि आप पेपर सॉल्व करते हो। याद रखिए, किसी प्रश्न का उत्तर अगर आपको याद ना आ रहा हो तो उस समय एक काम करें, उस क्वेश्चन को छोड़ दें और टिक लगा दें कि यह क्वेश्चन अभी नहीं बना है, या थोड़ा सा क्रॉस करके निशान लगा करके आप एक मार्किंग कर दें क्वेश्चन शीट पर। फिर आगे, फिर उसी सीरियल वाइज आप बढ़ते जाएं आगे। किसमें कितने प्रश्न हल करना है उसके इंडिकेशंस दिए जाते हैं, उनमें से उनको देख करके, यानी जब आप नया प्रश्न पढ़ने वाले हो या पूरा पार्ट पढ़ने वाले हो तो उसमें लिखा होता है कि इसमें से इतने प्रश्न हल करने, इसमें से इतने प्रश्न करने हैं। अथवा वाला प्रश्न या वाला प्रश्न रहते हैं, एक बनाना है दूसरा नहीं बनाना है। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न क्रमांक 6 लिखा है, प्रश्न क्रमांक 6 उसमें 3 क्वेश्चन है, अथवा करके लिखा है फिर 3 क्वेश्चन है, तो पहले सेट या फिर दूसरे सेट को बनाना होता है। यानी 3 प्रश्न के इन सेट को बनाना होगा या 3 प्रश्न के इन सेट को बनाना होगा। या आप ये सोचेंगे कि इसमें से मुझे तो 6 क्वेश्चन मिला है, 3 इनमें से 2 इसमें बना दूं, 1 इसमें से बना दूं, ऐसा नहीं करेंगे। दोनों में से ये देखिएगा कि ज्यादा प्रश्न किसमें से बन सकते हैं, ये हिसाब से बनाएंगे। मैंने कहा जब आंसर दे रहे होते हैं तो आप लाइन से आंसर दें। बड़े प्रश्न को शुरू में बनाने की कोशिश ना करें क्योंकि यह बहुत समय खाता है, बहुत सारी चीजें लिखने पड़ते हैं। ऐसे प्रश्नों को लास्ट में हल करें, ज्यादा बेहतर रहता है। कई बच्चे ये करने की कोशिश करते हैं, बाद में पता चलता है कि सबसे सरल प्रश्न उनसे छूटने लगते हैं और लास्ट में छूट जाते हैं जिसको बना सकते हैं। तो सरल प्रश्नों को पहले सॉल्व करें और ये छोटे प्रश्नों को पहले सॉल्व करें। मैंने एक बात कहा है आपको कि हमेशा याद रखना कि आपके पेपर बहुत ही अच्छे से बनेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है यदि आपने सही सीक्वेंस का प्रयोग किया हो। एक बात यहीं पर है कि मान लेते हैं आपने पहले प्रश्न 5 बनाए, फिर पहला बनाए, फिर 9वां बनाए, फिर चौथा बनाते हैं, फिर 18वां क्वेश्चन बनाए, ऐसे आगे पीछे कर करके बनाएंगे तो एक कंफ्यूजन आता है चेक करने वाले को, वो परेशान से हो जाते हैं। सो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपके मार्क्स के ऊपर बुरा असर पड़े, या जो एग्जामिनर है जो आपके क्वेश्चन आंसर शीट चेक कर रहे हैं उनको तकलीफ हो और आपके साथ एक तरह से कम मार्क्स दे करके आपके साथ हल्का, मैं कहूंगा बुरा बर्ताव ना करें। तो याद रखिएगा, अगर आपने आंसर लिखा, एक मजेदार बात बताना चाहूंगा, जब आंसर देते हैं तो वही चीज लिखें जो जरूरत की है, चाहे वो 1 लाइन में हो या 2 लाइन में हो। इधर उधर की लंबी बातें कहने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है वही लिखना है, टू द पॉइंट। यानी जो वो पूछ रहा है वही लिखें, उसके अलावा कुछ और ना लिखें। आपका समय भी बचेगा और साथ में आपको आंसर देने में कॉन्फिडेंस भी आएगा और सामने वाले को चेक करने में आनंद भी आएगा।
राइटिंग बनाने के चक्कर में आप बहुत स्लो लिखते हैं शुरू में, बाद में जाकर के जब समय नहीं बचती तो बहुत फास्ट लिखने शुरू कर देते हैं। इससे भी आपके आंसर देने की टेक्निक पर बुरा असर पड़ता है। तो आप याद रखिएगा, शुरू से अपनी स्पीड बनाएं। यह मत सोचना कि लास्ट में समय बच जाएगा तो क्या करूंगा, बहुत काम रहते हैं। अब पूरे पेपर बन जाए तो आखिरी में एक बार चेक करिए। हमने कहा एमसीक्यूज वाली बात हुई थी, ओएमआर शीट में भरने वाली बात हुई थी, तो उसमें जब आप भरते हो तो आपको पहले पेंसिल से ही भरना है। बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, हल्का टिक लगाते हुए उसके आंसर कर देने। जब पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपने 35 क्वेश्चन सब राइट कर दिए हैं, उसके बाद उनके ऊपर ब्लैक या ब्लू का कवरिंग कर दो, उसे फिल कर दो। इस तरह से आपको भरते हुए आगे बढ़ना है। आप समझ सकते हो कि आपके पेपर अच्छे जाएंगे। जो भी आप पेपर बनाओगे आपके साल भर का या अच्छी कठिन मेहनत का एक नतीजा होता है। बस इस बात का ध्यान रखें, किस्मत से यानी कि तुक्का मार के कोई आंसर ना करें, ये बहुत जरूरी है। इस बात का बहुत ध्यान रखें। मैंने जितनी बातें आपको कहा है, इन बातों को ध्यान में रखेंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।